हाँ भाई, क्या हाल है भैया। इस वक्त मैं अमेरिका में हूँ और बहुत ठंड हो रही है, लेकिन आपको एक ज़बरदस्त अपडेट देनी है। जैसा कि आपको याद है, हमने स्पोर्ट्स विंग, जो कि मेरा स्पोर्ट्स चैनल है, उसके विंग के अंडर हमने नाम ही स्पोर्ट्स विंग इसलिए क्योंकि उसके पर के नीचे हमने बहुत सारे टैलेंटेड पाकिस्तान के बच्चे लेने हैं। क्योंकि देखिए, सारा फोकस क्रिकेट पे है। क्रिकेट के अलावा जो दूसरे एथलीट्स हैं, दूसरे गेम्स हैं, दूसरे स्पोर्ट्स हैं, वो निगलेक्ट होते हैं। तो पहली स्टेप में हमने कॉम्बैट फाइटर्स 4 साइन किए, जिसमें 3 लड़के 1 लड़की है और बहुत टैलेंटेड फाइटर्स हैं। आपने वीडियो देखी होगी। उनमें से जो एक फाइटर है, अब्दुल्ला चांडियो, उनकी फाइट होने जा रही है 11 फरवरी को अबू धाबी यास आइलैंड में मोरक्कन के अगेंस्ट। मोरक्कन फाइटर है, मैं उनका नाम बार बार भूल जाता हूँ। तो भाई अन्नी मचा देनी है इंशाल्लाह, और आप सबने वहां जाना है। फ्री एंट्री है। अच्छा, इसमें जरा एक टेक्निकल चीज और एक छोटी सी अपील है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली जनवरी के पहले हफ्ते में इनको साइन किया था। प्रॉमिस मेरा ये था, देखिए होता ये है कि जो दूसरे स्पोर्ट्स वाले हैं ना, इनकी कोई फेडरेशन उतनी होती नहीं है। जो फेडरेशन जिन स्पोर्ट्स की होती है वो पैसा खा जाते हैं। बेचारे ये प्लेयर्स हैं, ये दर दर जाके ट्विटर पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे लिटरली भीख मांगनी पड़ती है इनको कि हमें टिकट, वीजा, होटल, फिटनेस का सामान, खाना पीना, क्योंकि इनके खाने पीने भी महंगे होते हैं। तो मुझे बड़ी शर्म आती थी, मुझे बड़ा अफसोस होता था, कह रही हमारे मुल्क के बच्चे हैं, ये टैलेंटेड हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और जाहिर इज्जत नफ्स मजरू होती होगी ना कि 20-22 साल का बच्चा जा जाके जगह जगह मुझे टिकट कर दो। तो मैंने जमील चांडियो, जो K7 फिटनेस के ओनर हैं, उनसे मैंने वादा किया था कि आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं, इनको मैं शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। और उन बच्चों को मैंने बोला कि तुमने सिर्फ ट्रेन करना है और तुमने सिर्फ लड़ना है। तुम ये फिक्र छोड़ दो, टिकट कहाँ से आ रहा है, पैसे कहाँ से आएंगे, फिटनेस का सामान कहाँ से आएगा, वो मैं करूंगा। मैं ऑन योर बिहाफ, मैं बुलेट प्रूफ बेगार हूँ, मैं दर दर जाके भीख मांगूंगा खल्ली वली। तो अभी ये जो फाइट थी, इसका जो एस्टिमेट था, क्योंकि देखिए फाइटर को 2 हफ्ते पहले दुबई जाना था, और जो कि हमने रवाना कर दिया था, क्योंकि वहाँ के कोच के साथ ट्रेनिंग होती है 2 हफ्ते की, वेट वगैरह मैनेज करना होता है, और फिर फाइट से 3 दिन पहले लोकल कोच और मैनेजर ने जाना होता है। तो ये टोटल खर्चा 11 लाख रुपए पे आ रहा था। अब आपको पता है डॉलर 280 का है, टिकट, वीजा कितने महंगे, होटल कितने महंगे, सब कुछ महंगा। ठीक है, अब चूंकि ये बिल्कुल हमने साइन किया था और अचानक तो खैर नहीं, बिल्कुल सर पे फाइट खड़ी थी। मैंने कुछ ब्रांड से रब्ता किया, उनका बिल्कुल इंटरेस्ट जरूर था, लेकिन मसला ये है, पाकिस्तान के हालात आपके सामने है। हर बिजनेस वाला, हर ब्रांड परेशान है यार, पता नहीं मुल्क कहाँ जा रहा है, डिफॉल्ट तो नहीं अल्लाह ना करे हो रहा। तो वो उन्होंने बोला हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी हम कोई फैसला नहीं ले सकते। तो अब ये 11 लाख की बल्ली सर पे खड़ी थी। बच्चे को तो भेज रहा था, खैर अब्दुल्ला को तो हमने रवाना किया कि तो भाई तू जाके ट्रेनिंग तो कर, तू टेंशन ना ले। फिर इधर उधर दोस्त यारों से मैंने रब्ता किया, तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं साथ साथ, गेम डिस्ट्रिक्ट के नाम से उनकी बड़ी जबरदस्त कंपनी है, वीडियो गेम्स बनाते हैं और बहुत टैलेंटेड बच्चे उनके पास। उनकी भी एक व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह लाहौर जाके। तो अब गेम डिस्ट्रिक्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि साथ पर्सनली कॉम्बैट स्पोर्ट्स के फैन है और वो खुद बिलीव करते हैं कि यार पाकिस्तान में दूसरे स्पोर्ट्स को भी इनकरेज करना चाहिए, तो गेम डिस्ट्रिक्ट ने हमें 5 लाख रुपए फौरन भेजे, जो कि मैंने सीधा जमील भाई को भेजे और मैंने बोला रवाना। तो अब्दुल्ला तो वहाँ पहुंचा, ट्रेन कर रहा है इंशाल्लाह। अभी हम जो है तकरीबन 6 लाख रुपए शॉर्ट है, लेकिन अब खैर वीजे तो लगे हुए, 8 तारीख अभी हो गई है, 11 को है, हम फौरन रवाना कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसी कंपनी इन चीजों को स्पॉन्सर करना चाहती है, ईमेल है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि यार ये फाइट बिल्कुल सर पे है, प्री हाइप नहीं हो पाएगी, कोई मसला नहीं है। आगे हमारे एक और फाइटर है अनिल खोकर, उनकी ऑस्ट्रिया में फाइट, जो ईमान है हमारी फीमेल फाइटर, उनकी अभी सर्बिया में फाइट है, लेकिन चूंकि वो पहले से साइन अप हुई हुई थी फाइट, तो उसके स्पॉन्सर कवर्ड है। मगर ऑस्ट्रिया में भी हमारी फाइट्स आ रही हैं। अच्छा, फिर फिटनेस का सामान, खाना पीना, ये सब चीजें बड़ी महंगी होती हैं। तो अगर आपने एज अ ब्रांड या एज अ कंपनी आपने स्पॉन्सर करना है, तो जरूर रब्ता कीजिएगा, ताकि हम इन बच्चों को इनकरेज कर सकें और हमारे ये वाला पेन पॉइंट्स कम से कम हो सके। दूसरी सूरत ये है कि अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे सपोर्ट करना चाहते हैं, $5, $10, जैसे भी, अब डॉलर में ही बात होगी भैया, रुपीज में क्या कर, खैर रुपीज में भी कर सकते हैं आप। मेरा पेट्रियन आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हो तो फेसबुक पे मेरा ग्रुप है, उसके आप मेंबर बन सकते हैं 600 रुपए महीना पे, चाहे 1 महीने के लिए बने, वो आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, थोड़े थोड़े करके। इजी पैसा, जैस कैश का नंबर ये मेंशन है, जैसे आपको लगे, 5 रुपए, 10 रुपए। देखिए अगेन, बुलेट प्रूफ बगैर तो मैंने इन बच्चों से वादा किया था कि तुम्हें भीख मांगने नहीं दूंगा, मैं मांग लूंगा सड़क भीख। अमेरिका में भी जाके ना मैं घर घर जाके $10 पकड़ लूंगा खल्ली वल्ली। मेरे फाइटर बस जाएं, और उनको मैंने बोला तुमने सिर्फ फाइट पे और ट्रेनिंग पे फोकस करना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और मुझे मेडल लाके देना। और इंशाल्लाह ये इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। आज अभी हम फरवरी 2023 में ना, इंशाल्लाह 1-2 साल में आपको इंशाल्लाह अगर सही रहा तो मैं इनको UFC पहुंचा के ही छोड़ूंगा। मैं डिटरमिन्ड हूँ उस चीज़। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में जाए, और क्यों ना जाए यार, और दूसरे स्पोर्ट्स में जाए। एक बड़ी टैलेंटेड बच्ची मुझे अभी एयरपोर्ट में मिली, 14 साल की,
वो पाकिस्तान की 2nd नंबर की टेबल टेनिस की चैंपियन है, 2nd रैंकिंग की, 14 साल की। उनके वालिद साहब बेचारे अपने जेब से कभी उसको दोहा ले जा रहे हैं मैच खिलाने, कभी श्रीलंका, कभी नेपाल। तो हमें इस तरह के और बच्चे भी लेने हैं। जब तक हमारे बैक पे इस तरह की स्पॉन्सरशिप या आप लोगों की सपोर्ट होगी, तभी हम ज्यादा से ज्यादा इस तरह के जो एथलीट्स हैं, वंडरफुल टैलेंटेड लोग जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं और ऑलरेडी कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, इनको मैं हाईलाइट करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। बहुत ले लिया पाकिस्तान से, पाकिस्तान को देने का भी वक्त है ना, देना भी होता, खाली लेना नहीं हो। पाकिस्तान ने इतना मुझे नाम दिया, पैसा दिया, शोहरत दी, प्यार दिया, मोहब्बत दी, तो अब टाइम टू गिव बैक। तो इन बच्चों के लिए मुझे भीख मांगनी पड़े, सड़क खड़ा होना पड़े, मरहूम मेहदी साहब की तरह मुझे भीख मिशन पे चादर लगा के बैठना पड़े, मैं सब कर लूँगा। बस मुझे चाहिए पाकिस्तान के लिए एक मेडल, एक नहीं हज़ारों मेडल चाहिए, लेकिन हमें शुरू करना है ये सिलसिला। तो आप लोगों की दुआएं चाहिए। चले कुछ नहीं कर सकते, दुआएं दे दें, दुआ तो दे सकते हैं, दुआएं दे दें। अब्दुल्ला की फाइट है 11 को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग अबू धाबी में हैं, अजमान, शारजा, दुबई, फ्री फाइट है, ये पोस्टर लगाया, जाके उधर अन्नी मचा दो, शोर मचा दो, ताकि अब्दुल्ला जब फाइट पे जाए ना, उसको लगे कि यार मेरा पूरा पाकिस्तानी बॉय, लेडीज एंड जेंटलमैन सारे पीछे खड़े में मेरी सपोर्ट में, गरम खून होगा उसका, ऐसी फाइट करेगा, खल्ली वल्ली कर देगा इंशाल्लाह। तो बहुत सारी दुआएं अब्दुल्ला आपके लिए और हमारे दूसरे फाइटर्स के लिए भी, उनकी अपकमिंग फाइट्स में। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। ये भाइयों वाली अपील है आपसे, घर वाली बात है, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए है, इसमें हमारा आपका कुछ भी नहीं, पाकिस्तान का नाम ऊपर जाना चाहिए। पहले ही हम बहुत बुरी न्यूज़ में पूरी दुनिया में हर वक्त रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स के जरिए हम दुनिया में अपनी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया में मशहूर हो, ताकि लोगों, अबे जो रोगन को पता चले पाकिस्तान के कहाँ से फाइटर आ रहे हैं, UFC के, समझ रहे हैं, इस लेवल पे इंशाल्लाह पहुँचाना है पाकिस्तान को। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।